गोरी, मुझे तुम्हारे ढाबे से कोई चाय नहीं पीनी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे मेरे घर जाने दो। गोरी, तुम इस तोते को पकड़ के रखो और मैं अभी चाय का गरम गरम कप बना कर लाता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना। तोते, चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे, तुझसे कोई नहीं पूछ रहा। अभी तू चाय पिएगा और इस चाय के पैसे देकर जाएगा, वरना हम कौवों से बुरा कोई नहीं होगा। कौवों का रोज का यही काम था। वे जबरदस्ती जंगल के पक्षियों को अपनी चाय की दुकान पे रोक लेते और उन्हें चाय पिलाकर उनसे पैसे वसूल करते। फिर कुछ समय बाद कालू कौवा चाय बनाकर ले आता है। गोरी कौवी तोते को जबरदस्ती चाय पिलाती है और उससे पैसे मांगती है। चल तोते, चाय के कप के निकाल 30 रुपए। मैंने तुमसे चाय नहीं मांगी थी। तुम जंगल के दूसरे पक्षियों पे अपनी यह जबरदस्ती चलाती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस कब्जे में नहीं आऊंगा। मैंने तुमसे चाय नहीं मांगी थी, तुमने जबरदस्ती पिलाई। गोरी, लगता है ये तोता लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बस फिर क्या था, दोनों कौवे तोते को मारने लगते हैं। अच्छा, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर तोता कौवों को पैसे देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आता है और आकर नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। बहुत मारा इन जालिम कौवों ने, बहुत मारा। मैंने चाय नहीं मांगी थी, मुझे जबरदस्ती चाय पिलाई और फिर पैसे भी ले लिए। लानो चिड़िया अपना मटका उठाए नदी पर आती है। जब वो तोते को रोता हुआ देखती है तो वो तोते के पास आती है। अरे तोते भैया, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं और यह आपको चोट कैसे लग गई? फिर तोता सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। मैं तो इन कौवों के ढाबे के पास से भी नहीं गुजरती। एक बार उन्होंने इसी तरह मुझे भी पकड़ लिया था। भलाई इसी में है कि हम इनसे दूर रहें। रानो बहन, आखिर कब तक हम इन कौवों से ऐसे ही डरते रहेंगे? तोते भैया, अगर इनकी बात ना मानो तो पकड़ कर मारने लगते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आती, आखिर करें तो क्या करें? अरे बुलबुल, इस रास्ते से मत जाओ, वरना कौवे पकड़कर अपने ढाबे पर बिठाकर तुम्हें चाय पिलाएंगे और फिर पैसे भी वसूल करेंगे। कबूतर, मैं इन कौवों से डरती थोड़ी ना हूँ। मैं बताती हूँ आज इनको, देखती हूँ कैसे मुझसे जबरदस्ती पैसे लेते हैं। मैं चाय भी पी कर आऊंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। कबूतर अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे तो पता था कि बुलबुल के साथ अब क्या होगा। बुलबुल कौवों की दुकान के पास से गुजरती है और कौवे बुलबुल को रोक लेते हैं। अरे ओ बुलबुल, हमारे ढाबे से चाय पी कर जाओ। चलो कालू, बुलबुल बहन के लिए एक कप चाय लगाओ। गोरी बहन, मुझे नहीं पीनी चाय, मुझे जाने दो। बुलबुल चुपचाप बैठ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बुलबुल भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है। कालू चाय लेकर आता है और बुलबुल चाय पीती है। चल बुलबुल, निकाल 30 रुपए जो तूने चाय पी है। गोरी, तुमने मुझे जबरदस्ती चाय पिलाई है, मैंने नहीं कहा था मेरे लिए चाय लेकर आओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लेकिन गोरी बुलबुल के सामने खड़ी हो जाती है। बुलबुल भागने का सोचती है, लेकिन पीछे से कालू बुलबुल को पकड़ लेता है और गोरी बुलबुल के मुंह पर एक चांटा लगाती है। अभी तक तुम जंगल के पक्षियों को अक्ल नहीं आई? तुझे क्या लगता था मेरी चाय पीकर तू भाग जाएगी? चल पैसे निकाल, वरना इससे भी बुरी हालत करूंगी तेरी। माफ कर दो, माफ कर दो, ये लो पैसे और मुझे छोड़ दो। बुलबुल रोते हुए कौवों के ढाबे से आ जाती है। कबूतर बुलबुल के पास आता है। मैंने रोका था आपको बुलबुल बहन, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं किसी की। अब देख लिया अंजाम। कबूतर भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। इस गोरी ने मेरे मुंह पर चाटा मारा और मुझसे चाय के पैसे भी लिए। काश मैं आपकी बात मान लेती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर मौसम का संदेश देने वाला पक्षी जंगल में बारिश होने का ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों, जंगल में बारिश होने वाली है। अपने घर मजबूत कर लो, दाना जमा कर लो। सुनो सुनो। शुक्र है तोते भैया, जंगल में बारिश होगी तो मौसम कुछ ठंडा हो जाएगा। जी रानो बहन, मैं भी जाकर अपना घर मजबूत करने की तैयारी शुरू करता हूँ। कालू, हमें भी अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए, बारिशें आने वाली है। गोरी, इन बेवकूफ पक्षियों के होते हुए हमें अपना घर मजबूत करने की क्या जरूरत है? तुम भी ना अजीब बातें करती हो। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी, हम किसी एक पक्षी के घर जाकर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। कालू, तुम तो बड़े अक्लमंद हो। कभी कभी तो तुम ऐसी बात करते हो, मुझे तो शक होता है कि तुम मेरे ही पति हो ना। इतने अक्लमंद।
इधर सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। आप सब मानो या फिर ना मानो, वो कौवे हमारे ही घर पर कब्जा करने के चक्कर में हैं। वो अपना घर मजबूत नहीं कर रहे। जी रानो बहन, वो कौवे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बारिश शुरू होते ही वो हम में से किसी एक के घर पर कब्जा कर लेंगे। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब घर जाकर शांति से बैठो। मुझे पता है कि अब क्या करना है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उड़ती है। पहाड़ों के पास चील रहती थी। रानो चिड़िया चील के पास जाती है और चील को सारी बात बताती है। चील बहन, मैं सच बताऊं, इन कौवों ने तो हर पक्षी की नाक में दम कर रखा है। जबरदस्ती चाय पिलाते हैं, फिर पैसे लेते हैं और अब बारिशों के मौसम में हमारा घर भी हथियाने के चक्कर में है। ये कौवे तो मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लगते और इस गोरी से तो मेरी बनती भी नहीं है। रानो, तुम चिंता मत करो, इन कौवों को मैं देख लूंगी। बारिशें तो शुरू होने दो। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। कालू और गोरी अपना सामान बांधते हैं और जंगल में निकल आते हैं। तो बताओ कालू, हमें सबसे पहले किसके घर जाना है? वह कबूतर सबसे ज्यादा डरपोक है गोरी, चलो उस कबूतर के घर जाते हैं। दोनों कौवे ऐसा सोचकर कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि कबूतर के घर के सामने चील बैठी है। रुक जा कालू, रुक जा। वह देख सामने, कबूतर के घर के सामने तो चील बैठी है। अगर हम जाएंगे तो हम तो चील का शिकार बन जाएंगे। चल भाग, तोते के घर की तरफ भाग। आखिर थक कर वे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करें। गोरी, अब तो रानो का ही घर बचा है, चलो जल्दी से उसके घर जाते हैं। ऐसा न हो कि उसके घर के सामने भी चील पहुंच जाए। अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि पीछे से चील बोलती है, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो तुम मेरी गुफा में आ जाओ। मेरी पेट पूजा भी हो जाएगी और तुम दोनों को इस बारिश से बचने के लिए छत भी मिल जाएगी। चील चील, तुम क्यों इस तरह हमारा पीछा कर रही हो? आखिर हमने क्या किया है? तुम जंगल के सब पक्षियों को परेशान करते हो और अब उनके घर पर कब्जा करने के चक्कर में हो और अब भी मुझसे पूछती हो कि तुमने क्या किया है। आपसे किसने कहा ऐसा? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यह झूठ है। चील गोरी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। एक तो बुरे काम करती हो, पक्षियों को तंग करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। कालू तो गोरी के पीछे छुपा बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो गोरी की तरह उसकी भी खूब पिटाई होगी। तुम्हारा घर है, तुम्हारी चाय की दुकान है, जाकर कहीं भी यह बारिश का मौसम गुजारो। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने जंगल के पक्षियों को अब परेशान किया है तो गोरी याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी रोने लग जाती है। चील ने मुझे ही क्यों मारा? तुझे मारती, पीछे छुपकर बैठा है। इधर आ, सामने आ मेरे। गोरी को कालू पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों पेड़ की उसी डाल पर बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत छत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कबूतर रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है और अपने घर से बाहर आती है। कबूतर भैया, बहुत जल्दी में लग रहे हैं आप, सब ठीक तो है? रानो बहन, दूसरे जंगल से लूसी की बहन आने वाली है और आपको तो पता है कि वह कितनी नखरीली है। मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए कुछ ऐसा बनाएं जो खाकर वह कुछ बोल ही ना पाए। कबूतर भैया, मैंने पिछले दिनों फलों से खिचड़ी बनाई थी और वह खिचड़ी बहुत ही मजेदार बनी थी। क्यों ना हम आपकी बहन के लिए वही खिचड़ी बनाएं? रानो बहन, इसके लिए तो हमें बहुत सा सामान चाहिए होगा। मैं ऐसा करता हूँ, तोते और कौवे को भी बुलाकर ले आता हूँ। जी कबूतर भैया, आप सबको बुलाकर ले आए। मैं भी जाकर कुछ खास जड़ी बूटियाँ खोज लाती हूँ। फिर कबूतर कौवे और तोते को बुलाने चला जाता है और रानो चिड़िया वो खास जड़ी बूटियाँ खोजने चली जाती है। कालू, गोरी, मेरे साथ चलो, मेरी बहन दूसरे जंगल से आ रही है। हम सब पक्षी मिलकर फलों से खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी का सुनकर तो गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ, हम भी खिचड़ी बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे।
फिर तुम हमें भी खिचड़ी दोगे ना? फिर कालू, गोरी और कबूतर मिलकर तोते के पास जाते हैं। मैंने भी कब से रानो बहन के पंखों की बनी खिचड़ी नहीं खाई। मैं जल्दी से अपनी चोंच नदी से धोकर आता हूँ। तोते, बाद में तू अपनी चोंच धो लेना, अभी खिचड़ी बनी नहीं है। मुझे तो लगा था ये कौवे ही लालची हैं, लेकिन तू भी कुछ कम नहीं है। चल, पहले चलकर कुछ फल ढूंढते हैं। और कालू, तुम जाकर सूखी लकड़ियां खोजो अगर खिचड़ी खानी है तो। हाँ हाँ, मुझे पता है सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। कबूतर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ, तुम दोनों जाकर मीठे फल खोजो। मैं और गोरी सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। फिर वो सब वो चीजें खोजने चले जाते हैं जो उनके जिम्मे लगी थी। रानो चिड़िया पहाड़ों के पास बैठी थी और उसके सामने 2 तरह के फूल थे। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ये पीले वाले फूल लेने थे या फिर गुलाबी वाले। मेरे ख्याल से गुलाबी वाले फूल ही होंगे। फिर रानो चिड़िया वो गुलाबी फूल तोड़ती है और अपनी चोंच में फूलों को रखकर वापस उड़ती है। रानो चिड़िया कबूतर के घर के नीचे पहुंच जाती है और वो लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाती है और हंडिया को चूल्हे पर रख देती है। उसके दोस्त कबूतर, कालू और तोता भी मीठे फल और लकड़ियां ले आए थे। जैसे ही खिचड़ी बनेगी सबसे पहले मैं खाऊंगी। अगर मैं और कालू सूखी लकड़ियां लेकर ना आते तो खिचड़ी बन ना पाती। नहीं नहीं, सबसे पहले खिचड़ी मुझे दे देना आप रानो बहन, ताकि मैं लूसी की बहन के लिए रख लूं। सबको मिलेगी। हमारे पास खिचड़ी बनाने के लिए बहुत सामान है, इसलिए सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। फिर रानो चिड़िया खिचड़ी तैयार करती है और सबको उनका बराबर हिस्सा दे देती है। सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। रानो बहन, आपके पंखों में तो जैसे कोई जादू है। जो भी चीज बनाती हो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मन करता है बार बार खाऊं। हाँ, तुम्हारा तो बस नहीं चलता। अगर तुम कौवे ना होते, चिड़े होते, तो तुम रानो से ही शादी कर लेते। ओहो गोरी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गईं। अच्छा रानो बहन, आपका बहुत धन्यवाद। मैं जाकर खिचड़ी को फ्रिज में रख देता हूँ। लूसी की बहन आने वाली होगी। शाम हो जाती है। लूसी की बहन भी आ जाती है। तुम पक्षियों के जंगल में कितनी गर्मी है, हमारे हरियाली वाले जंगल में तो इतनी ठंडक है। बस हो गए शुरू इसके नखरे। ये तुम मुंह ही मुंह में क्या बोलते जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आता हूँ। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फलों की खिचड़ी बनाई है। फिर कबूतर जाता है और फ्रिज से खिचड़ी निकाल कर लाता है। लूसी की बहन जैसे ही खिचड़ी खाती है, वो तो अपने पंख ही चाटती रह जाती है। लूसी, तुम्हारे पंखों में कब से इतना जायका आने लगा? ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। तो तुम्हें क्या लगता है स्वादिष्ट भोजन सिर्फ तुम बना सकती हो? मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छे भोजन बनाने आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है, कालू जी, मेरा तो फिर से वो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। कितनी स्वादिष्ट थी। हाँ गोरी, सच में। चलो रानो के पास चलते हैं और उसे खिचड़ी बनाने का कहते हैं। दोस्त मिलकर फिर से सारी चीजें इकट्ठी करेंगे और मिलकर खिचड़ी खाएंगे। फिर वो दोनों कौवे दोबारा चिड़िया के पास जाते हैं। मैं आपको खिचड़ी तो बना दूंगी, लेकिन इस बार मैं वह जड़ी बूटी खोजने इतनी दूर नहीं जाऊंगी। पहाड़ों के पास से वह गुलाबी फूल लाना बहुत मुश्किल है। अरे रानो बहन, तुम इस चीज की चिंता मत करो। हमें बता दो कौन से फूल चाहिए, मैं और कालू जाकर ले आएंगे। फिर रानो चिड़िया कौवों को गुलाबी फूलों के बारे में बताती है और कौवे पहाड़ों के पास वो फूल लेने निकल जाते हैं। तोता लकड़ियाँ लेने जाता है और कबूतर रानो चिड़िया के साथ फल खोजने। सब दोस्त अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कालू, यहाँ पीले और गुलाबी फूल है। मुझे याद नहीं आ रहा रानो ने कौन से फूल लाने को कहा था। गोरी, मुझे तो लगता है उसने पीले फूल ही कहा था। दोनों एक ही काम में तो आते होंगे। चलो पीले फूल तोड़ लेते हैं। फिर वो दोनों कौवे पीले फूल तोड़ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। वो जब वापस आते हैं तो कबूतर और तोता हंडिया के पास बैठे थे। हम कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। रानो बहन नदी से पानी लेने गई है। बस ये फूल डालना बाकी है। बाकी सारा सामान खिचड़ी में डाल दिया है। फिर कबूतर कौवों से वो पीले फूल पकड़कर खिचड़ी में डाल देता है। रानो चिड़िया भी वापस आ जाती है। कल मुझे बुलबुल मिली थी। हमने पिछली बार भी उसे खिचड़ी खाने में नहीं बुलाया था। वह नाराज हो रही थी। तोते, जाओ तुम बुलबुल को बुला कर ले आओ। तोता बुलबुल को बुलाने चला जाता है। कबूतर,
जाओ तुम भी लूसी को ले आओ, और रानो चिड़िया तुम जाकर घर से बर्तन ले आओ जिसमें हमने खिचड़ी खानी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। और कबूतर भैया, आप भी लूसी को बुला लाए। गोरी और कालू, आप दोनों खिचड़ी का ध्यान रखना। फिर कबूतर और चिड़िया भी वहाँ से चले जाते हैं। वैसे बड़ी तेज हो तुम गोरी, मुझे पता है। तुमने तोते को इसलिए भेजा था ताकि हम खिचड़ी मिलकर खा सके। मैंने भी कबूतर और रानो को भेज दिया। चलो जल्दी से खिचड़ी खाते हैं, इससे पहले कि वह सब वापस आ जाएं। गोरी और कालू मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो खिचड़ी खाते हैं, उनके सिर के बाल और पंख टूटना शुरू हो जाते हैं। कालू जी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इतने में सब पक्षी वापस आ जाते हैं। यह आप दोनों के साथ क्या हो गया? गोरी बहन, मुझे एक बात बताई, आप गुलाबी फूल लेकर आई थी या फिर पीले फूल? रानो, तुम तो नदी पर पानी लेने गई थी। मैं पीले फूल लेकर आई थी और कबूतर ने वह फूल लेकर खिचड़ी में डाल दिए थे। ओहो, यह तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पीले फूलों से तो हम पक्षियों के बाल एंड पंख झड़ जाते हैं। अब पता नहीं आपके बाल और पंख कब वापस आएंगे। सब पक्षी गोरी और कालू को देखकर हंसने लग जाते हैं और वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों ने खिचड़ी खा ली, वरना हमारे भी बाल और पंख झड़ जाते। वैसे अच्छी सजा मिली है तुम दोनों को तुम्हारे लालच की। कौवे नजर उठाकर ऊपर भी नहीं देखते और बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।